नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए आज की 6 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें बात करने वाले हैं सितंबर महीने में नहीं अक्टूबर महीने में भरेगी कर्मचारियों और पेंशनर्स की झोली। डीए में होगी 3% की धमाकेदार बढ़ोतरी। ऐलान की डेट को लेकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही 8वें पे कमीशन को लेकर भी हुआ है बड़ा खुलासा। त्योहारी सीजन से पहले मिलेगा 8वें पे कमीशन का सौगात। सैलरी और पेंशन में होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली सहित पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने दी पेंशन धारकों को 2 बड़ी सौगात। साथ में बात करेंगे न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पेंशन को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस महीने डीए बढ़ोतरी का इंतज़ार था, लेकिन अब उनका इंतज़ार थोड़ा लंबा होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान केंद्र की सरकार करने वाली थी, लेकिन अब इसे अक्टूबर तक टाल दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होनी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस बार 4% की भी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में केवल 3% की बढ़ोतरी होनी है। फिलहाल 50% डीए है। 3% और बढ़ोतरी होने के बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर 4% हो जाएगा, जिसका ऐलान अक्टूबर महीने में होने वाली कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। 2022 में केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर को डीए की दरों में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया था। उसी साल 24 अक्टूबर को दीपावली थी, इसलिए सरकार ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में डीए और डीआर की दरों में बढ़ोतरी की थी। गत वर्ष 24 अक्टूबर को दशहरा और दिवाली 12 नवंबर को थी। दिवाली से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए वृद्धि की घोषणा की गई। इस बार दिवाली 1 नवंबर को है और दशहरा 13 अक्टूबर को है। ऐसे में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4% की सौगात मिली थी। इस वृद्धि के बाद डीए की दर 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गई थी। अब 1 जुलाई से सरकारी कर्मचारियों को डीए में 3% बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी। हालांकि डीए की सौगात का फ़ायदा अक्टूबर में होगा और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीनों का बकाया डीए ईडर का भी भुगतान किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें पे कमीशन को लेकर धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इस दिवाली कर्मचारियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का तोहफा। फाइल हुई है तैयार। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए समय समय पर वेतन आयोग की स्थापना की जाती है। 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग चर्चा में है। इस आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि यह उनके वेतन भत्तों और अन्य सुविधाओं में बड़े बदलाव ला सकता है। हाल में आई खबरों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की फाइल लगभग तैयार हो गई है और यह कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा साबित होने जा रहा है। देश में 50 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। ये कर्मचारी अपनी सेवाओं के बदले मासिक वेतन प्राप्त करते हैं और जिसमें उन्हें बेसिक सैलरी के अलावा विभिन्न भत्ते भी मिलते हैं। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है जो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों की समीक्षा करता है और उन्हें बढ़ाने का सुझाव देता है। साल 2014 में 7वां पे कमीशन गठन किया गया था और उस समय
इनकी सिफारिश के तहत बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी, जो पहले से काफ़ी अधिक है। इसके साथ ही विभिन्न भत्तों और पेंशन में सुधार किया गया था। हालांकि कई कर्मचारियों ने इसे अपर्याप्त बताया था और बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8वें पे कमीशन की फाइल लगभग तैयार हो चुकी है और इसे जल्द लागू किया जा सकता है। इसके तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये की जा सकती है। अगर यह वेतनमान लागू हो जाता है तो इससे देश के 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा। वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है और इसमें विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाती है जो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करती है। इसमें महंगाई, आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्चे और कर्मचारियों की जीवन शैली जैसी चीज़ों का आकलन किया जाता है। 8वें पे कमीशन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आपको बता दें कि 8वें पे कमीशन लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकेंगे। इसके अलावा पेंशनर्स को भी इसमें लाभ मिलेगा क्योंकि उनकी पेंशन भी नए वेतनमान के आधार पर बढ़ाई जाएगी और न्यूनतम पेंशन जो कि फिलहाल 9,000 रुपये है, जो कि बढ़कर 17,300 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार से न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी 8वें पे कमीशन गठन के बाद देखने को मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सरकारी कर्मचारी खबरदार, यूपीएस को चुनने से पहले समझ ले इसकी सबसे बड़ी खामी, वरना बाद में होगी परेशानी। तो आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 20 साल से चले आ रहे विरोध और आंदोलन को समाप्त करने के मकसद से सरकार की ओर से उतारी गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का काफ़ी विरोध हो रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसकी सबसे बड़ी खामी तो वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के एक जवाब से निकलकर सामने आई है, जो इसकी तमाम अच्छाइयों पर भारी पड़ गई है। यूपीएस की सबसे बड़ी खामी वीआरएस के मामले में सामने आती है। अगर कोई कर्मचारी 60 साल की उम्र से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है तो उसे पेंशन कब मिलेगी? ये सवाल जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से पूछा गया तो उन्होंने उनका जवाब था कि आप रिटायर चाहे जब हो, यूपीएस के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद ही मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले इस पेंशन स्कीम में इस खामी के चलते बड़ी मुश्किलें सामने आएगी। दरअसल देश में तमाम विभागों में रिटायरमेंट की अवधि अलग अलग है। विश्वविद्यालयों में रिटायरमेंट की आयु 65 साल है तो कुछ विभागों में 60 वर्ष में तो कुछ में 58 वर्ष है। ऐसे में अगर व्यक्ति 58 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन के लिए उसे 2 साल का इंतज़ार करना होगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी 50 साल की उम्र में वीआरएस लेते हैं तो आपको यूपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए 10 साल तक का इंतज़ार करना होगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हर साल पेंशन प्राप्त करने के लिए और सुचारू रूप से पेंशन मिलने के लिए साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। तो जीवन प्रमाण पत्र को लेकर भी केंद्र सरकार से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीनियर सिटीजन और 80 वर्ष से अधिक आयु के जो पेंशनर्स हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से जमा करा सकते हैं। उन्हें अन्य पेंशनर्स के मुकाबले 1 महीने का समय दिया गया है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिनकी उम्र 80 साल या उससे कम है वैसे पेंशनर्स को अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तिथि 1 नवंबर 2024 तय की गई है। तो आपको बता दें कि 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स हैं उनके लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर से जमा होंगे।